तो जाहिर है जो उनकी कैफियत थी, हमें तो अगर उनके दरियाओं में से कोई एक कतरा मिल जाए तो हम किस्मत के बड़े सिकंदर हैं। लेकिन बंदे को चाहिए कि कुछ एहसास तो करे कि मौला हसन का तरीका है क्या, मौला हुसैन का तरीका है क्या। सामीन मोहतरम, सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने जिन औसाफ़ हमीदा से सरफराज फरमाया था, उनमें एक ये भी है कि वो अपने जो शर्फ़ निस्बत था कि सरकार के नवासे हैं, मौला अली के फ़र्जंद हैं, सैयदा ज़हरा के लख्त जिगर है, इस शर्फ़ निस्बत को माल इकट्ठा करने का ज़रिया नहीं बनाते थे, बल्कि जो कुछ उनके पास होता था वो मौला के नाम पे कुर्बान कर देते थे। और ये जो सखावत है, जूद व करम, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की रीत है। और याद रखना, ये सादात की निशानी है। यानी बदकिस्मती से जैसे हर शोबे में अजीब व गरीब किस्म के लोग आ गए, तो बहुत से लोगों ने अपने ख़ानदान वो तब्दील कर लिए और सैयद बन गए। सैयद बन गए, सैयद तो बन जाते हैं, लेकिन सैयदों का खून कहाँ से लेके आएंगे, सादात की आदात कहाँ से लेके आएंगे। जो भी सादात होगा, सैयद होगा, बेशक वो गरीब हो लेकिन दिल का सखी होगा। सैयद कभी बखील नहीं हो सकता, दिल का सखी होता है, क्योंकि वो